नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल टेक 2.0 में। दोस्तों, देखा जा रहा है कि हर गांव में कहीं भी चले जाइए वहां पे समूह लोन चल रहा है। अब समूह लोन किसके द्वारा चल रहा है? तो वो है माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लोन देती है ग्रुप बना करके, और ख़ास करके महिलाओं को। और महिलाओं को देती है, महिलाएं तो लोन ले लेती है, लेकिन जो ईएमआई जमा करती है उसमें बाद में पता चलता है कि इतना ईएमआई हमारा जमा ही नहीं हुआ है। जो फील्ड ऑफिसर आते हैं, फील्ड ऑफिसर ले जा करके पैसा जमा ही नहीं किए हैं ब्रांच में, और लास्ट में हमको भुगतान करना पड़ता है उस पैसा को, फिर हमको दोबारा देना पड़ता है जो पैसा हम दे दिए हैं। दूसरा नुकसान क्या होता है कि हमारे ऊपर ओडी भी लग जाता है, जिसको ओवर ड्यू बोला जाता है। अब हम पैसा जमा कर रहे हैं, फिर भी मेरा जो है ओडी क्यों लग जा रहा है? इसका मतलब फील्ड ऑफिसर का गलती है, जो कि मेरा पैसा ले जा करके ब्रांच में नहीं जमा किया है। तो इससे बचने के लिए, मान लीजिए गांव में अगर कहीं पैसा ब्याज पे लेते हैं तो 4%, 5%, 6%, कहीं कहीं देखा जा रहा है 10% पे ब्याज दे रहे हैं। लेकिन उससे बेटर तो ये है जो हम समूह लोन लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। तो इसमें जो फ्रॉड हो रहा है उससे हमको बचने का कोई उपाय होना चाहिए ना, तभी तो जा करके मैं सेफ एंड सिक्योर रहूँगा, मेरा एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा, मैं एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं जमा करूँगा। तो कोई ना कोई उपाय रहेगा तब ना। यही बताने वाला है वीडियो में आगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा देखा गया है लोगों का जो घाटा है, सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम में लगा। अब किस प्रकार से लगा? जैसे कि आपको याद है कि आरबीआई ने ये कहा दिया था, लेकिन आरबीआई ये कहा था कि 3 महीना जो ईएमआई है आपको ये 3 महीना जमा नहीं करना है। 3 महीना वाला ईएमआई लास्ट में जाकर आपका जुड़ जाएगा, सिर्फ मूलधन, बल्कि इसका ब्याज नहीं लगेगा। इस प्रकार से कुछ आरबीआई ने बताया था, अपने गाइडलाइंस में जारी किया था जब कोरोना काल चल रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग क्या किए कि फील्ड ऑफिसर भी घर पे नहीं आ रहे थे पैसा लेने के लिए, ग्रुप नहीं चल रहा था, समूह नहीं चल रहा था, तो कभी फील्ड ऑफिसर आए कभी नहीं आए, तो पैसा नहीं जमा हो पाता था। वो लेडी पैसा ली है, वो पैसा ले जाकर के जमा नहीं कर रही है। अब किसी से संपर्क नहीं है, उस समय महामारी था तो पैसा नहीं जमा हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों पे ओडी लग गया। बहुत सारी कंपनियां क्या है कि रीस्ट्रक्चर कर दी। रीस्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग नहीं समझे होंगे तो समझ लीजिए। रीस्ट्रक्चर उसे कहते हैं कि आप अगर ईएमआई नहीं जमा कर रहे हैं तो 3 महीना तक देखा जाता है कि आप ईएमआई जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं। अगर नहीं जमा करते हैं तो उस अमाउंट को क्या किया जाता है, जो मूलधन है, ब्याज है, फिर से इकट्ठा किया जाता है और उसको एक नया लोन का रूप दे दिया जाता है उसी पैसा को। खैर उस टाइम में तो कोरोना काल था, तो बहुत सारे लोग जमा नहीं किए, या फील्ड ऑफिसर का गलती था या क्लाइंट का गलती था जो लोन उठाई है और उसका गलती था, ये गलती छोड़िए। लेकिन इस टाइम में, अभी तो कोरोना काल नहीं चल रहा है, लेकिन इस टाइम में बहुत सारे औरतें हैं जो कि गांव में लोन लेकर के बैठी है और वो ईएमआई जमा करती हैं, फिर भी कभी कभी पता चलता है कि ओडी लग गया है, या बीच में क्या हुआ कि आज जमा नहीं करके परसों जमा की, चौथा रोज जमा की, या अगले बीट में जमा की पैसा। इस प्रकार से भी होता है। तो अगले बीट में या 3 दिन 4 दिन बाद अगर वो पैसा जमा कर रही है ना, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सेम डे में कलेक्शन करती है, और बहुत सारी कंपनियां जो है 1 महीना का टाइम रहता है। तो जो कंपनियां सेम डे में कलेक्शन करती है, अगर आज पैसा नहीं जमा करके कल पैसा जमा करते हैं तो आपके ऊपर ओडी लग जाएगा। ओवरड्यू बोला जाता है, ओडी लग जाएगा। सिर्फ 1 दिन अगर आप लेट कर देते हैं तो वही पैसा जो है, आप जब ओडी में चले गए तो बीच में अगर कभी कभी आप पैसा दे दिए या एक ईएमआई तोड़ दिए, दूसरे ईएमआई के टाइम में आप कंटिन्यू पैसा जमा करने लगे, तो जो फील्ड ऑफिसर होते हैं अगर उनके अंदर बेईमानी रहता है तो ब्रांच मैनेजर से ये बता देते हैं कि ये जो क्लाइंट है पैसा नहीं जमा कर रही है। अब जब तक ब्रांच मैनेजर वहाँ उसके पास विजिट नहीं कर रहा है, तब तक आपका पैसा ले करके वो खुद खर्च कर ले रहा है या अपने पॉकेट में रख ले रहा है। वो आपका पैसा ब्रांच में नहीं जमा हो रहा है। आप तो जान रहे हैं कि हम एक ईएमआई तोड़े हैं, वो भी लास्ट में हम अगले बीट में दे दिए हैं, और उसके बाद से कंटिन्यू हम
इसका किस्त जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका पैसा नहीं जमा हो रहा है तो क्या करें? कभी भी ये सोच लीजिएगा कि मान लीजिए अगर बीच में कोई इमरजेंसी पड़ गया, आप ईएमआई जमा नहीं कर पाए, तब जब उसके अगले बीट में पैसे लेकर के जा रहे हैं तो आपको फील्ड ऑफिसर के हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि ब्रांच में जा कर के उस पैसा को जमा करके एक स्लिप मिलता है। ब्रांच में अगर पैसा जमा करते हैं तो एक स्लिप मिलता है, उस पैसा स्लिप को लेकर के आप रख लीजिए। वो आपका एक सबूत हो जाता है ताकि मैं पैसा जमा किया हूँ। पहला ये काम कर लीजिए। दूसरा, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लगभग आज के डेट में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन देता है लोन रीपेमेंट। वहाँ पे स्क्रॉल करके देखिएगा, लोन रीपेमेंट का एक ऑप्शन देता है। लोन रीपेमेंट में जा करके जो आप ईएमआई जमा करते हैं उसमें पासबुक में लोन आईडी होगा। लोन आईडी से उस लोन आईडी को उस लोन रीपेमेंट में जब डालिएगा तो आपका नाम, जिसके नाम से लोन रहेगा उसका नाम, कितना का ईएमआई है वो, कब का ईएमआई पड़ता है वो, सभी चीज़ उस पर दिखेगा। और वहाँ पे उस अमाउंट को डाल करके प्रोसीड कर दीजिएगा, पिन डाल दीजिएगा, पैसा आपका ऑनलाइन पेड हो जाएगा। अब ये जो ऑनलाइन लोन रिपेमेंट कर रहे हैं ना, तो लोन रिपेमेंट में ना ही ब्रांच में पैसा पहुँचता है और ना ही फील्ड ऑफिसर के हाथ में, बल्कि डायरेक्ट मेन ब्रांच जो इसका होता है आपके ईएमआई में इंक्लूड हो जाता है, जमा हो जाता है। तो सबसे बेटर, अगर कहीं से भी लोन ले रहे हैं आज के डेट में, तो कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही भुगतान करिए अपने आप से। अगर ऑनलाइन भुगतान अपने आप से करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा में रहिएगा। कभी भी पैसा फील्ड ऑफिसर का खाने का डर नहीं रहेगा, या ब्रांच में अगर पैसा दे दिए तो उसमें ब्रांच में पैसा डूबने का डर नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जो है ना कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो ये कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही भुगतान करें। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।